हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। क्या समान होता है? तो इनका समान होता है परमाणु भार। देखिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं और ये दोनों कार्बन के परमाणुओं से ही बने होते हैं। ठीक है, इनका परमाणु भार तो समान होता है, लेकिन इनकी विद्युत चालकता और जो इनकी क्रिस्टल संरचना और जो इनकी डेंसिटी यानी घनत्व वो भिन्न होते हैं। ठीक है, समान क्या होते हैं? तो समान होता है परमाणु भार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है? ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है? तो ये होता है 1:8। ठीक है, नेक्स्ट है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? ठीक है, एप्सम का औद्योगिक नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4। ये एक अकार्बनिक लवण है जिसे एप्सम के नाम से जाना जाता है और इसका हम लोग उपयोग जो है कहाँ करते हैं? चिकित्सा में चिकित्सकों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, तो कैडमियम जो है ये रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। देखिए, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है वो जो है रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो है 92 होता है। ठीक है, और रेडियम का परमाणु क्रमांक जो 88 होता है, थोरियम का 90 होता है और जो कैडमियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 48 है। तो आपको याद कर लेना है, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 83 यानी 83 से अधिक होता है वही जो है रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? ठीक है, देखिए, बॉक्साइट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है मुख्य अयस्क होता है, और होता है किसका? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, Al2O3 2H2O। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लिड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है किसका? ग्रेफाइट का। देखिए, ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लिड बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, टीन, टंगस्टन, टेंटलम या टाइटेनियम। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व होता है। इसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और टाइटेनियम पाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है किस लिए? फोटोग्राफी में। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का सिंबल KBr होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में रिस्ट्रेनर के रूप में किया जाता है, जिसके कारण फिल्म में धुंधलापन नहीं आता है। नेक्स्ट है, कार्नालाइट किस धातु का ओर होता है, अयस्क होता है? तो ये होता है किसका? पोटेशियम का। ठीक है, कार्नालाइट पोटेशियम का अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? KMgCl3 6H2O। ठीक है, 6H2 होता है। इसका उपयोग जो है उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर में होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? देखिए, जंग यानी कि रस्ट लौह ऑक्साइड होता है। ठीक है, रस्ट जो है यानी कि जंग लौह ऑक्साइड होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार ऑक्सीजन के भार के बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, जो लोहे में मिश्रित हो जाती है, यानी कि क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, याद कर लीजिए, बढ़ता है। बाकी चीज़ें याद ना रहे या रहे ना रहे, बट ये आपको याद कर लेना, जंग लगने पर बढ़ता है।
नेक्स्ट है, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? तो ये क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम, जिंक और आयरन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो ठंडे या गर्म से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं किंतु गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शोल्डर। ठीक है, या शोल्डर या शोल्डर दोनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए पीतल, कॉपर, जिंक की मिश्र धातु होती हैं। देखिए पीतल, कॉपर एवं जिंक की मिश्र धातु होती हैं। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एवं निकल की मिश्र धातु होती हैं। ठीक है, सारा मैं बता दे रही हूँ। और इसमें जो है बर्तन बनाने के लिए हम लोग शोल्डर का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए शोल्डर जो है टिन और लेड की मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग टाँके लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीतल, कॉपर एवं जिंक की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे होगा H2SO4। ठीक है, HCl में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो बट HCl नहीं होगा, H2SO4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? ठीक है, तो जो सर्वाधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ कौन सा होता है? पेट्रोल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है क्या? ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, H2SO4 एक जो है तीव्र अकार्बनिक अम्ल होता है। इसे विट्रियोल के तेल के नाम से भी जाना जाता है। ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है जो जल में जल में विलय हो जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, बस इतना आपको याद कर लीजिए। ये सीधे पूछ जाता है कि विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो कहता है सल्फ्यूरिक एसिड को। इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन, लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए इसका वो भी याद कर लीजिए फॉर्मूला, ये होता है N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। इससे सूंघने पर हंसी आती है। ठीक है, इसे जो है एनेस्थीसिया यानी कि निश्चेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, डेनचर्ड विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है? ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। देखिए जब एथेनॉल का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो वो उसकी रिएक्शन दर को कम कर देता है, धीमा कर देता है। ठीक है, और ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है और इसके सेवन से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण एथेनॉल में विषाक्त पदार्थ मेथनॉल मिला दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? डिनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। मेथनॉल मिलाने का मुख्य उद्देश्य इसका सेवन हेतु अयोग बनाना होता है। ठीक है, मेन है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिनेचर्ड जो है अल्कोहल क्या होता है? डिनेचर्ड विकृत अल्कोहल क्या होता है? ये एथेनॉल और मेथनॉल होता है। क्योंकि ये अगर हम लोग नॉर्मली जब एथेनॉल का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो ये हमारी हेल्थ के लिए, मतलब जो लोग इसका सेवन करते हैं उनकी हेल्थ के लिए ख़राब होता है, इसलिए इसमें मेथनॉल मिला दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है पूछा है, तो हीलियम जो है सबसे यहाँ पे हल्की गैस है अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात किया जाए तो। ठीक है, वैसे बात की जाए हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है, मगर यहाँ पे ऑप्शन की बात किया जाएगा तो ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट, हीलियम इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, रोनाल्ड, प्रिस्टले, जॉन नेपियर या इनमें से कोई नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये किया था प्रिस्टले के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन खोज जो है जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में किया था और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है
तो आपको क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। देखिए, जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध जो है रंगहीन है। ठीक है, और इसकी गंध जो है, स्मेल जो है, वो सड़े हुए अंडे के जैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण है किसका? आपके सामने चार ऑप्शन है, टिन प्लस तांबा, टिन प्लस जस्ता, टिन प्लस तांबा प्लस जस्ता, जस्ता प्लस तांबा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा एसिटिलीन और इथेन दोनों ही। ठीक है, एसिटिलीन और इथेन। एसिटिलीन यानी कि C2H2 और इथेन यानी कि C2H6। ये इन गैसों का उपयोग जो है फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।